साथियों, आत्मा का विषय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कठिन इसे समझना भी है। इसका कारण मुख्य रूप से यह है कि आत्मा हमारे लिए अदृश्य है, इसे हम देख नहीं सकते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु जिसे हम देख नहीं सकते हैं उसको परिभाषित करना निस्संदेह हर व्यक्ति के लिए एक जटिल कार्य हो जाता है। लेकिन एक श्रेष्ठ गुरु के लिए, एक आदर्श शिक्षक के लिए यह जरूरी हो जाता है कि विषय चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो, वह उसे अपने शिष्य को तब तक पढ़ाता रहेगा जब तक उसकी समझ में वह विषय ठीक ढंग से नहीं आ जाता। यहाँ पर आत्मा के विषय में भगवान अर्जुन के साथ एक गुरु की भूमिका निभा रहे हैं और अर्जुन स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप मुझे शिक्षा दीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। तो भगवान का भी ये दायित्व बन जाता है कि वह अर्जुन को ठीक उसी ढंग से समझाए ताकि वह विषय को भली भांति समझ सके। इसी क्रम में आज हम भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 24 की विवेचना करेंगे। इससे पहले अर्थात 11वें श्लोक से लेकर के श्लोक 30 तक भगवान अर्जुन को आत्मा के विषय में ही बताएंगे। श्लोक 24 में भगवान आत्मा के विषय में अर्जुन को किन किन गुणों के बारे में बता रहे हैं, सुनिए यह श्लोक। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो सोऽस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। अब हम इस श्लोक की संक्षिप्त में व्याख्या, इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। यह आत्मा अखंडित है, अर्थात इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसके पीसेस नहीं किए जा सकते हैं। यह आत्मा अघुलनशील है, इसको पानी में घोला नहीं जा सकता है, इसे पानी से भिगोया नहीं जा सकता है, इसे न तो जलाया जा सकता है और न ही इसे सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अब हम इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। इस श्लोक में आत्मा की विभिन्न विशेषताएं बताई गई हैं। इन विशेषताओं से स्वतः ही यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा का विनाश तो न प्रकृति कर सकती है और न ही मनुष्य द्वारा बनाए गए कोई भी अस्त्र शस्त्र। इसीलिए तो इस श्लोक में कहा गया है कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु से बने हथियारों अर्थात वेपन से न तो आत्मा को काटा जा सकता है, न इसे भिगोया जा सकता है, न इसे जलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। साथियों, यहाँ तक कि ऋषियों के शाप देने से अथवा किसी मंत्र और औषधियों के प्रयोग से भी आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ऋषि याज्ञवल्क्य जी के शाप से ऋषि शाकल्य की मृत्यु हो गई थी। रानी दमयंती के शाप से व्याध अर्थात हंटर, शिकारी भी जलकर भस्म हो गया था। संगीतज्ञ वैजु के द्वारा
मालकोस गान के गायन से, राग के गायन से पत्थर भी मोम की तरह पिघल गया था और राक्षसों का वध करने के लिए अगस्त्य ऋषि द्वारा समुद्र का पानी सोख लिया गया था। लेकिन यह साप, मंत्र और औषधियां भी आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते। अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आत्मा की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से यह अजर अमर है। इसका उत्तर हमें श्लोक की दूसरी पंक्ति से मिलता है, जिसमें कहा गया है कि यह आत्मा नित्य है, सर्वगत है, अस्थाणुर है, अचल और सनातन है। ये विशेषताएं हैं इस आत्मा की, और इन विशेषताओं का जब हम थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इन विशेषताओं के रहते जिस किसी वस्तु में ये विशेषताएं होंगी, उनको इस प्रकृति की कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, उसको स्पर्श नहीं कर सकती है। इसलिए इन विशेषताओं को भगवान ने श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा है। एक क्रमवार इनको कहा गया है, एक सिलसिलेवार इनको बताया गया है। अतः हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम इन विशेषताओं को अच्छी ढंग से समझें। पहली विशेषता है नित्य, अर्थात शाश्वत, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग, इसका कभी लास्ट होगा ही नहीं, कभी अंत होगा ही नहीं। इसका अर्थ है कि आत्मा सदा और निरंतर रहने वाला है। यह हर काल में, चाहे भूत, वर्तमान और भविष्य, हर काल में एक जैसा रहता है। अगर ये ऐसा है तो फिर ये रहता कहाँ है? तो इसके लिए आत्मा को सर्वगत अर्थात ऑल परवेडिंग बताया गया है, जिसका तात्पर्य है कि यह सर्वव्यापी है और देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी योनियों में विराजमान है। यह सर्वगत है तो इससे ये संकेत मिलता है कि ये कहीं आता जाता तो होगा, लेकिन इस बारे में कहा गया है कि नहीं, यह तो अचल है, इसमें आने जाने की भी कोई क्रिया नहीं होती है। फिर कहते हैं यदि आत्मा अचल है तो इसमें कुछ कंपन होता होगा, ये हिलता डुलता होगा। तो फिर इसका उत्तर हमें इस तरह से दिया जाता है कि नहीं, यह तो अस्थाणु है। अस्थाणु मीन्स स्टेबल है, अर्थात इसमें हिलने की ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है जैसे कि वृक्ष आदि में होती है। फिर कहा गया कि यदि ये अस्थाणु है, यदि ये स्टेबल है, तो यह कभी भी पैदा हुआ होगा। तो इस संबंध में भी कहा जाता कि ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सनातन है, एटर्नल है, अर्थात अनादि है, सदा से है। यह किसी समय नहीं था, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। साथियों, इस प्रकार आत्मा के संबंध में भगवान ने अर्जुन को अद्भुत ज्ञान दिया और इस ज्ञान से हम सभी भी लाभान्वित हो रहे हैं। आत्मा के विषय में हमें बार बार पढ़ना होगा, तब जाके हम
कुछ आत्मा के संबंध में जान सकेंगे। और भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक संख्या 11 से लेकर के श्लोक संख्या 30 तक भगवान आत्मा के विषय में ही कह रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अगर आप आत्मा के विषय में अच्छे ढंग से जानना चाहते हैं तो ऐसी जानकारी आपको किसी अन्य ग्रंथ में कदाचित नहीं मिल पाएगी। आप श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 30 तक की वीडियो सुनें और उसको समझें। इस संबंध में आपके मन में अनेक जिज्ञासाएं आ सकती हैं, तो आप उन जिज्ञासाओं का निराकरण करने के लिए चाहने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिखें। मैं प्रयास करूंगा, मैं इसके विशेषज्ञों से संपर्क करूंगा और आपका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगे, इससे आपको यदि कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें और कमेंट्स करना भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।